मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल परिवार पे स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एमपी पुलिस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उसकी सारी पीडीएफ मैंने इकट्ठा किया है और मैंने सारी पीडीएफ को मर्ज कर दिया है। जितने भी टोटल पेपर हुए थे एमपी पुलिस 2022 के, जितने भी पेपर हुए थे, जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे, सारी पीडीएफ का मैंने एक को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाया है, जिसमें क्या है कि 2022 का सारा पहला तो क्वेश्चन पेपर है, सारे सब्जेक्ट हैं उसमें। तो हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है, हम केवल अभी इसमें केवल जीके के प्रश्न करेंगे। जीके के प्रश्न करेंगे 3500 4000 जितने भी प्रश्न हो, हम उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और बारी बारी से शिफ्ट बाय शिफ्ट हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये 2719 पेज की ये पीडीएफ है, 2719 पेज की पीडीएफ है। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये सीरीज जो है तो कितने दिनों में हम पूरी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये आप यहाँ पे डेट देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीएसबी 2022 का पेपर है ये। ठीक है, मतलब एमपीएसबी द्वारा कंडक्ट कराया गया 2022 पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है ये। ठीक है, अब इसमें जो है तो पहली शिफ्ट का पेपर है 1 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, अब हम इसको इसकी बात करते हैं इसमें। चलिए तो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बिना मतलब की बातें ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है। तो इसका आंसर सही है डायना इंदुलजी। इसका पहला आंसर सही, सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन आता है विश्व व्यापार संगठन WTO कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। WTO के बारे में आपने सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, तो सबसे इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं ABCD, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है 164 इसमें सदस्यों की संख्या। अगर हम WTO की बात करें तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्थिक उदारीकरण। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक उदारीकरण। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या, इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं, पहली है इंग्लिश है, दूसरी फ्रांसीसी है, तीसरी स्पेनिश है। अब हम WTO के अगर मुख्यालय की बात करें तो WTO का मुख्यालय क्या है, WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मतलब आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो है तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक और इसकी स्थापना मुंबई, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना के बाद जो है तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्थापना के बाद इसके ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो विमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। अब स्थापना के समय एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसके समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड डफरिन इसका जो है अपने यहाँ भारत का वायसराय था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे ही अगर क्वेश्चन के बारे में अगर जो भी लिखा है अगर डिस्क्राइब करते जाएंगे तो ये वीडियो जो है तो लंबी हो जाएगी और शायद है कि हम एग्जाम के पहले तक ये सीरीज हम पूरी ना कर पाएँ, है ना। तो मैं अब बिना बताए क्वेश्चन का डिटेल बिना बताए अब मैं डायरेक्ट हम आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है ना। तो सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका कर्नाटक है, गोलकुंडा की खदान आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, तो किसने किया था, इसका चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है, ये सभी को पता है। भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली थी, तो किस नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे। ठीक है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है, शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से है, शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से है।
है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो बंदर हीरा प्रोजेक्ट जो है तो छतरपुर में संचालित है। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो किसके शासकों का गोविंदगढ़ था? तो रीवा के शासकों का। ठीक है, 40 मीटर एक अखंड स्तंभ जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये भीम गजा में है। ये कहाँ पे है? ये तो भीम गजा में है ये। ठीक है, गोलकुंडा सतखंड में स्थित है। तो गोलकुंडा सतखंड कहाँ स्थित है? ये मंडला में स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकूट पहाड़ी की हम बात करते हैं। त्रिकूट पहाड़ी मैहर, जहाँ मैहर माता है, मैहर देवी, तो वहाँ पे मैहर में है ये त्रिकूट पर्वत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश मतलब कौन से नंबर का राज्य है? तो चौथे नंबर का, चौथा सबसे गरीब। ये हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय। अगला क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1999 में किया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम था? मोबाइल ऐप का क्या नाम था? तो इसका था कोबी संदेश, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ठीक है, कोबी संदेश याद रखिएगा। अगला आता है, नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने का फैसला किया था। तो कितने % आरक्षण देने का फैसला किया था? तो 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। ठीक है, अगला आता है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है केरल से संबंधित है। कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में है? कन्हेरी गुफाएं मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और फिर लिखा है, अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये क्लिनिक से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये सभी को पता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अमीबा में यह विशेषता है। अमीबा में क्या विशेषता है? अमीबा में विशेषता है कि प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की बढ़ने में सहायता करते हैं। कौन सहायता करते हैं? उपज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोइलेट्रेंट का सदस्य है? तो कौन है? जल ख्याल। क्या लिखा है? जल व्याल इसका सदस्य है। ठीक है, अगला है कि एप्स है। अब एप्स क्या है? तो एप्स अंडाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है? अंडाकार होता है। नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं, लिपस्टिक में पाया जाता है। लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? तो इसमें स्ट्रोटियम 90 पाया जाता है। ठीक है, एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं, पीटर हेलेन को किसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है? किसको क्या लिखा था? पीटर हेलेन किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? पीटर हेलेन घड़ी के आविष्कार के लिए जाना जाता है। ठीक है, बोस बुबलिस क्या है? बोस बुबलिस एक भैंस की प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ करता है? तो ये विटामिन बी जो है, तो विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ करता है। ठीक है, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या बनता है? तो ऐंठन का कारण बनता है तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाना। ठीक है, हमारी जो है तो मांसपेशियों में जो है तो ऐंठन का ये कारण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 35 की तरफ, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के। ये हमने जीके के 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके नीचे मैथ क्वेश्चन है। ये हमारी एमपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, पहले दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसका हमने सोल्यूशन देखा।
अब हम इस सीरीज को जितने भी क्वेश्चन थे ये सारी सीरीज को हम इसके जीके के सारे क्वेश्चन करेंगे। जीके के क्वेश्चन के साथ साथ अब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो आज का ये हमारा ये पहला सेशन था 35 क्वेश्चन का, ये आज का पूरा हुआ। ऐसे ही ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 2022 का जीके का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए जीके का आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।